Hello everyone. So we are here with important tips, best strategy for your 2025 board exam and that is tomorrow, right? So छोटा सा फटाफट हम कर लेते हैं कि लास्ट टाइम में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है. Now the important tips that we have for this is use your reading time judiciously. आपको वो reading time waste नहीं करना है. कुछ स्टूडेंट उस टाइम में MCQs भी कर लेते हैं orally, that is good, but I would prefer you to read the questions thoroughly, especially those which are really tough for you to understand. एंड अदरवाइज लॉन्ग केस स्टडी क्वेश्चन है तो उसको रीड करिए या फिर जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं उसको 2-3 बार रीड करिए. आफ्टर दैट यू कैन डेफिनेटली सॉल्व योर MCQs orally if you want to. नो नीड टू पैनिक, स्टे काम एंड फोकस. मैथ्स पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इजी पेपर लग रहा है तो भी स्टे काम एंड फोकस्ड और टफ है तो भी स्टे काम एंड फोकस्ड. पैनिक मत करिए, अपने आप आपको सब कुछ आएगा. डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. फॉर्मूला लिखिए, उसमें जो गिवन है वो लिखिए. आप आई निकालिए, फाइनेंशियल मैथ्स में एन निकालिए, जो भी आपको आ रहा है वो लिखिए. डोंट गो फॉर इट कि वी लीव इट अनअटेम्प्टेड. Do write the formula wherever required. Always it carries marks. ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने फाइनेंशियल मैथ्स के आपको टिप्स दिए, फर्स्ट चैप्टर के दिए. एवरीवेयर फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. जो आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि वो रॉन्ग है या राइट है. इफ़ यू आर वेल फोकस्ड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी सेक्शन. ये बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए. ऐसा कोई रूल नहीं है. आप फोकस्ड हैं, आप 3 घंटे आराम से एक ही स्पीड से एक ही एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं एनी सेक्शन. अगर आपकी स्पीड स्लो होने लगती है विद टाइम देन यू स्टार्ट विद सेक्शन डी, सेक्शन सी, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. पहले उस पर फोकस करिए. यहाँ पे मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए. MCQ सेक्शन आप तब लास्ट में करिए. इफ़ यू आर कंफ्यूज विद एनी क्वेश्चन, आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है. लीव इट फॉर द टाइम बिंग एंड मूव टू द नेक्स्ट. और उस पर आप बाद में आइए, राइट? तो कभी भी वहाँ पे अपने आप को चैलेंज नहीं करना है कि आई कैन डू इट, आई डिड इट एट होम, अभी क्यों नहीं हो रहा है. लीव एवरीथिंग बिहाइंड. जस्ट डू एट दैट प्रेजेंट मोमेंट पे आप कहाँ पे हैं, राइट? So these are the small tips that you can definitely follow. Now the most important thing, टाइम एलोकेशन इज इम्पॉर्टेंट. टाइम आपके पास रिवीजन के लिए भी होना चाहिए. पहले चीज़ तो अगर हम ये बोलें, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद इजी सेक्शन फॉर कॉन्फिडेंस. जिसमें आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, फटाफट उसको करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. हाँ, आपको लगता है 5 में से मुझे 4 क्वेश्चन आते हैं, करिए उसको. आप कभी भी 5th क्वेश्चन की वजह से वो 4 क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे. उससे आपका कॉन्फिडेंस भी शैटर नहीं होना चाहिए. देखिए, टाइम जो होता है वो स्पेशली डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल कितना है पेपर का. लेकिन हम आपको ये अप्रॉक्सीमेट टाइम दे सकते हैं. सेक्शन अप्लाइड मैथ्स में सेक्शन ए 30 मिनट्स इज एनफ. एवरेज अगर MCQs हैं मोर देन एनफ होते हैं. सेक्शन बी 20 मिनट्स, 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, दे आर इजी टू सॉल्व. 40 मिनट्स 6 क्वेश्चन होते हैं. सो इट टेक्स टाइम, क्योंकि सेक्शन सी है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है. सेक्शन डी में 4 ही क्वेश्चन होते हैं, बट स्टिल आई एम गिविंग यू 40 मिनट्स विच आर मोर देन एनफ. आप यहाँ पे टाइम इजीली सेव कर सकते हैं. देन सेक्शन ई में 30 मिनट्स विच वी हैव द 3 केस स्टडीज, सो इट्स मोर देन एनफ. एंड देन वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट फॉर रिविजन. तो अगर आप अच्छे से इसको डिवाइड कर लें और आप आज घर पे इसको प्रैक्टिस करें, एक सैम्पल पेपर विद दिस टाइम लिमिट, आप डेफिनेटली देखेंगे 20 to 25 मिनट्स का आपको रीचेकिंग का टाइम मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज योर पेपर थॉरोली. प्रेजेंटेशन पे हमेशा ध्यान रखिए. क्लियर स्टेप वाइज सॉल्यूशंस ऑलवेज गिव यू मोर मार्क्स. स्क्रिबलिंग अवॉइड करिए. इवन इफ योर फाइनल आंसर इज करेक्ट, स्टेप्स के मार्क्स हमेशा मिलते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट टिप, ऑलवेज डू योर रफ वर्क on the same page. Do not take one special page for that. Why is it important? क्योंकि जब आप रीचेक करते हैं तो आपको कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने में इजी होता है. आप उस पेज पे सब भूल जाएंगे तो रीचेकिंग में आपको सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा. स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप. ये जरूर फॉलो करिए बिकॉज अप्लाइड मैथ्स इज टोटली कैलकुलेशन बेस्ड पेपर. सो डू फॉलो इट. सो दैट इज व्हाट आई वुड से. सो एक क्विक टिप था ये आपके लिए फॉर टुमारोज एग्जाम. All the best for everyone. I know you all can do it. Just believe in yourself. Clear? Thank you and all the best. Do like, share and subscribe.